जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे बिहार बोर्ड के 10th क्लास के हिंदी विषय के चैप्टर दूसरा है, जिसका शीर्षक है विष के दांत। अब इस चैप्टर में जितने सारे ऑब्जेक्टिव बनेंगे इसको कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए पहला सवाल लेते हैं दोस्तों। सवाल है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खोखा के अनुसार क्या हुआ, सेनों के सिद्धांतों को भी बदल दिया गया। तो सभी सवाल अति महत्वपूर्ण है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल दूसरा है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति किस कहानी की के पात्र ने कही थी? सवाल था, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? कौन सा पात्र था जो ये शब्द बोला था, पंक्ति बोला था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेन साहब ने बोला था। अगला सवाल देखते हैं। सवाल तीसरा है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 1916 में हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। सवाल चौथा है, खोखा के दांत किसने तोड़े थे? खोखा के दांत किसने तोड़े? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मदन ने तोड़ा था। तो आप संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों अभी से आप तैयारी करिएगा तो गारंटी है कि आपको 450 प्लस नंबर ज़रूर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है पाँचवा, विष के दांत पाठ की विधा है। विष के दांत की पाठ की विधा है कैसी? ये है निबंध है, व्यक्ति चरित्र है, कविता है, कहानी है। कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कहानी है। क्या हो जाएगा? कहानी है। आपको लास्ट में ईमानदारी पूर्वक बताना है कि 30 में से आपको कितना सही हुआ है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, सेन साहब की कार की कीमत क्या है? सेन साहब को जो कार था उसका कीमत दाम कितना था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7,500 रुपया हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है सातवां, सेन साहब की आँखों का तारा कौन है? सेन साहब की आँखों का तारा किसको कहते हैं? तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, खोखा को कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं। 8वां सवाल है, मोटर का को कोई खतरा हो सकता है तो से है किससे खतरा हो सकता है? सवाल है, मोटर को कोई खतरा हो सकता है, किससे हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खोखा से। अगला सवाल देखते हैं। 9 नंबर है। सवाल है, विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? विष के दांत जो कहानी है उसका लेखक कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नलिन बिलोचन शर्मा हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी? ये 5 आपस में बहनी थी, तो ये किसकी बहनें थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? 10 का ऑप्शन नंबर बी, खोखा की बहनें थी। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह किसका कथन है? कहा सवाल है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह किसने कहा था? तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सेन साहब हो जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं। सवाल 12 है, नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी कौन सा है? नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा कौन सा कहानी लिखा गया है? तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विष के दांत। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मदन के लिए कौन सा चीज़ था
जो उसके खाने के लिए मामूली बात था। तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार खाना उनको मामूली बात था। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, सेन साहब की 5 लड़कियों कैसी थी? सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5 लड़कियां थी। तो वे कैसी थी? उदंड, नासमझ, मूर्ख, सुशील। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 का डी हो जाएगा, सुशील थी। अगला सवाल देखते हैं 15 नंबर। बहुत फास्ट रिवीजन में आपको कराएंगे। विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी के संग्रह से लिया गया है? विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी के संग्रह से लिया गया है? तो 15 के आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विष के दांत तथा अन्य कहानियाँ, इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, लेखक नलिन बिलोचन शर्मा की माता का क्या नाम था? लेखक जो थे नलिन बिलोचन शर्मा, उनके माता का नाम क्या था? तो 16 का क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी हो जाएगा, रत्नावती शर्मा। अगला सवाल देखते हैं 17 है, मदन किसका बेटा था? मदन किसका बेटा था? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गिरिधारी का हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 18 नंबर। वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है? वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है? तो 18 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, परिचित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाकिफ होना मतलब परिचित होना। अगला सवाल है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? ये देखिए सवाल रिपीट हो गया। तो 19 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 5 लड़कियां थी। अगला सवाल देखते हैं 20 नंबर सवाल। सवाल 20 है, नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोंपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते थे? सवाल है, नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोंपड़ी वालों के बीच में लड़ाई होता था, तो इसमें कौन से लोग जीतते थे? तो 20 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, महल वाले जीतते थे। अगला 21 देखते हैं। सवाल है, मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? तो दोस्तों 21 का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लट्टू नचा रहा था। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, रस्क शब्द का मतलब क्या हुआ? अर्थ, रस्क शब्द का मतलब क्या हुआ? तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ईर्ष्या होता है। क्या होता है? ईर्ष्या होता है। अगला सवाल देखते हैं 23 का। खोखा का दूसरा नाम क्या था? खोखा जो था उसका दूसरा नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कासू था। क्या था? कासू। 24 देखते हैं। मदन किसका पुत्र था? मदन किसका पुत्र था? तो ऑप्शन नंबर बी, गिरिधर का पुत्र था। अगला देखते हैं 25 नंबर। विष के दांत कैसी कहानी है? विष के दांत कैसी कहानी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनोवैज्ञानिक हो जाएगा, कहानी थी। अगला देखते हैं 26 नंबर। विष के दांत समाज के किस वर्ग का मानसिकता उजागर करती है? विष के दांत समाज के लिए किस वर्ग का मानसिकता उजागर करती है? तो 26 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मध्य वर्ग के लिए। अगला देखते हैं 27 है, नलिन जी की भाषा कैसी है? नलिन जी जो लेखक थे उनकी भाषा कैसी है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गठिली एवं संकेतात्मक यानी संकेत के माध्यम से उनकी भाषा थी। अगला देखते हैं 28। नलिन बिलोचन शर्मा क्या हैं? कहता है जो लेखक थे वे नलिन बिलोचन शर्मा क्या थे? आलोचक, कहानीकार, भाषाविद, इनमें से सभी। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सी, तीनों हो जाएगा। आलोचक थे, कहानीकार थे और भाषा विद्वान थे, तीनों सही हो जाएगा। अगला 29 देखते हैं।
नलिन बिलोचन शर्मा हैं क्या है, तो आपको इस ऑप्शन के आधार पर आप इसको बनाना है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नवीनता के आग्रही, प्रयोगवाद के अग्रदूत, श्रेष्ठ आलोचक, इनमें सभी। तो इसका आंसर हो गया सभी। अगला देखते हैं 30 नंबर। 30 है पटना के बदरघाट, जिसको भद्रघाट भी बोलते हैं, मोहल्ले का संबंध किसके जन्म के स्थान से संबंधित है। ये जो भद्रघाट है कौन से व्यक्ति के जन्म के स्थान से संबंधित है। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, नलिन शर्मा जी का संबंध था। अगला देखते हैं 31 नंबर सवाल है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। ये भी सवाल रिपीट हो गया है। 31 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, खोखा के अनुसार। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम में ज्वाइन कर लें और कमेंट में करना है कि पीडीएफ चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।